डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर भावेश जंगले और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का पार्ट पढ़ा था, सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है क्रेब्स साइकिल। आपके सामने ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये है नोबेल लॉरिएट सर हैंस क्रेब्स। इन्होंने क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी की थी 1937 में। ओके, एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द क्रेब्स साइकिल। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये नाम तो आपको समझ में ही आया होगा कि ये नाम क्यों गिरा है। ये नाम गिरा है फॉर द डिस्कवरी डन बाय क्रेब्स। ओके, इसके अलावा इस साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। द साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। Apart from that, there is one more name for this cycle, which is TCA cycle. TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस भी होते हैं, डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस भी होते हैं, और इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला है, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज फॉर्म्ड इन दी साइकिल। ठीक है, तो साइकिल को एक एक करके हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। अंत तक रहिएगा, वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आए। ओके, साइकिल में काफी सारे रिएक्शंस हैं, हम लोग साइकिल ड्रॉ भी करेंगे और उसको एक एक डिटेल वाइज एंजाइम्स के हिसाब से समझेंगे। साइकिल का बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसको साइकिल इसलिए बोला है क्योंकि एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे का रिएक्टेंट रहेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले का रिएक्टेंट रहेगा। तो ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ऐसा कर करके ये साइकिल जो है पूरा कंटिन्यू बनती है। ओके, साइकिल का कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे समझने हैं, और वो पॉइंट्स है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर एसिटिल कोए एंजाइम जो है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है एसिटिल कोए एंजाइम, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन स्टेप वाइज मैनर, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे CO2 अलग अलग स्टेप्स में रिलीज हो रहा है। CO2 के साथ साथ NADH2 भी रिलीज हो रहा है, FADH2 भी रिलीज हो रहा है, और कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ये भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो क्या कहा हमने साइकिल क्रेब्स साइकिल का डेफिनेशन? इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच एसिटिल कोए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड इन अ स्टेपवाइज मैनर नोन एज क्रेब्स साइकिल। अब पॉइंट आता है एसिटिल कोएंजाइम A। नाउ एसिटिल कोएंजाइम A is a connecting link, मतलब formation of acetyl coenzyme is considered as a connecting link in between glycolysis and that of the Krebs cycle। इसीलिए यहाँ ये जो Krebs cycle का प्रोसेस होने वाला है, ये प्रोसेस आपका परफॉर्म किया जाएगा इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यू शुड नो, अगर हम यहाँ पे एक सेल को कंसिडर करते हैं, जैसे देखो अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एक सेल है। ओके, समझो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर अब हम लोग ड्रॉ करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया माइटोकॉन्ड्रिया जिसका ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये एक फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो सेल को दिया जाता है, और इसके साथ ही ग्लूकोज भी जो है वो सेल को दिया जाता है। जब ग्लूकोज सेल एक्सेप्ट कर लेता है और जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तब ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। अब ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, ये 10 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू हुआ, और इस 10 स्टेप एंजाइमेटिक में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इससे 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बनते हैं। अब रिमेंबर, ये जो पायरुवेट बना है ये साइटोप्लाज्म में है। अब पायरुवेट जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब ये वाला स्पेस। अब इस स्पेस में जब ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा तब यहाँ परफॉर्म किया जाएगा एसिटिलेशन प्रोसेस, और एसिटिलेशन प्रोसेस में पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम A में जो है कन्वर्जन किया जाएगा। रिमेंबर, एक बार एसिटिल कोए बन गया कि ये कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा, और यही एसिटिल कोएंजाइम A मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल इनिशिएट करेगा। तो एक्चुअली क्रेब्स साइकिल होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है परफॉर्म किया जाएगा। अब इस क्रेब्स साइकिल में काफी सारे NAD मॉलिक्यूल्स और FAD मॉलिक्यूल्स जो है ये यूज किए जाएंगे,
और इनका पूरी तरीके से कन्वर्जन किया जाएगा NaDH2 एंड FADH2। ओके, तो NaDH2 FADH2 इसमें फॉर्म होंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा कि यहाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनने वाला है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड एंड हेंस द नेम इज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो नाम इसका सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, क्रेब्स साइकिल भी है और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। क्यों है ये आपको अभी यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड है जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब आपको ये क्लियर है कि क्रेब्स साइकिल होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो होगा वो होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसका पहला स्टेप जो था पार्ट 1 ग्लाइकोलाइसिस वो परफॉर्म हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए हमें मिलेगा कैसे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट कि हमें किस तरीके से एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा। रिमेंबर, लुक एट दिस पॉइंट, क्रेब्स साइकिल को चाहिए होता है सिर्फ एसिटिल कोए की एंट्री, और ये एसिटिल कोए की एंट्री अलग अलग फॉर्म में मिल सकती है। अब कौन से फॉर्म में एसिटिल कोए की एंट्री हमें मिल सकती है? पहला फॉर्म तो ये है एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा ये पार्ट। ओके, दूसरा पार्ट है कि अमीनो एसिड्स भी डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम में बना के देंगे बाय प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होके प्रोटीएजेस के थ्रू ब्रेकडाउन होके यहाँ भी डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम में बना के मिलेंगे थ्रू अमीनो एसिड्स। एंड ऑफ कोर्स फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करके भी हमें यहाँ अमीनो एसिड्स जो है फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन करके भी हमें यहाँ एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो मिलेगा। तो देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर 4 डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन गेट अ पायरुविक एसिड, वी कैन गेट एसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटिल कोएंजाइम ए का सबसे पहला प्रोसेस है कि थ्रू पायरुवेट। अब एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज मोलेक्यूल की, ये ग्लूकोज मोलेक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 पायरुविक एसिड बना के देगा, और ये जो 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है ये अल्टीमेटली आपको यहाँ दिख रहा है, देखो कि ये CO2 बनाएंगे, साथ ही में ये 2 कोएंजाइम ए को लेंगे और उसके थ्रू बनाएंगे 2 एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए ये बना के दे देंगे। अब ये जो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए है ये क्रेब्स साइकिल की शुरुआत करेंगे और ये 2 टर्म में क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करेंगे। सो एक एसिटिल कोए से एक टर्म क्रेब्स साइकिल का और दूसरा एसिटिल कोए से दूसरा टर्म, ऐसे टोटल 2 टर्म जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये शुरुआत होगी क्रेब्स साइकिल की। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल को एक एक करके ड्रॉ करने वाले हैं और उसको समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्कआउट होगा। ओके, सो बिगिन करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अब एसिटिलेशन में और एक चीज हमारी बतानी रह गई, वो ये है कि यहाँ पे 2 NAD मोलेक्यूल्स का जो है इस्तेमाल होता है, 2 मोलेक्यूल्स ऑफ NAD, और उसका कन्वर्जन किया जाता है 2 मोलेक्यूल्स ऑफ NADH2। सिमिलरली यहाँ 2 CO2 भी बाहर निकलते हैं और 2 एसिटिल कोए तो है ही है। अब क्रेब्स साइकिल के पार्ट को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले, सिंपली क्रेब्स साइकिल जो है ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे सिट्रिक एसिड किस तरीके से बना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड बना कैसे, तो ये बनता है थ्रू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, ये 5 कार्बन का कंपाउंड हमें 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना के देता है। अब ये किस तरीके से सिट्रिक एसिड हमें बना के देगा, क्योंकि यहाँ ये जो है एसिटिल कोएंजाइम ए को एडजस्ट करेगा, यहाँ पे ऐड होगा एसिटिल कोएंजाइम ए। इस स्टेप यहाँ एसिटिल कोएंजाइम ए ऐड होगा और यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा कोएंजाइम ए। तो एसिटिल कोएंजाइम ए ऐड हुआ और वहां निकला कोएंजाइम ASH प्लस यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल भी ऐड। ठीक है, अब ये बनते ही यहाँ पे सिट्रिक एसिड बन गया। रिमेंबर सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये बनने के बाद ये जो है तुरंत जो है सिस एकोनेटेड बनाता है। तो सिट्रिक एसिड आपका बनाएगा सिस एकोनेटेड, व्हिच इज द अल्टरनेट फॉर्म सिस एकोनेटेड। अब जैसे ये सिस एकोनेटेड बनता है, ये सिस एकोनेटेड आगे आइसोमराइज करके आइसोसिट्रेट बनाता है। तो ये 2 स्टेप्स यहाँ पे होती है, देखो आपको समझनी है।
सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है आइसोसिट्रेट के अंदर, और सिट्रिक एसिड का आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये इसका आइसोमर है, ये आइसोमर है जो बन रहा है वाया सिस एकोनिटेट। तो यहाँ दो प्रोसेस होगी, एक बार डिहाइड्रेशन होगा और एक बार हाइड्रेशन होगा, मतलब यहाँ H2O बाहर निकलेगा और यहाँ फिर से H2O की एडिशन होगी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि सिट्रेट का आइसोसिट्रेट बनना है मतलब सिंपली एक आइसोमर बनाना है। अब आइसोसिट्रेट बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब इस स्टेप को आप याद रखिए, जब मैं आपको ये डिटेल में एक एक स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है यहाँ पे जिसको हम लोग समझने वाले हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं कि आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन जो है वो सीधा यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, हमने अब तक देखा कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड था। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो 6 कार्बन से होके 5 कार्बन का कंपाउंड जो है ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलने वाला है। आप इस चीज को भी ध्यान से समझो कि आइसोसिट्रेट का जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्जन होता है तब आपको NAD यूज होगा यहाँ पे, NAD मॉलिक्यूल, और NAD मॉलिक्यूल यूज होने के बाद यहाँ पे NADH2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे NADH2, एंड सिमिलरली यहाँ CO2 मॉलिक्यूल भी बाहर आएगा, तो यहाँ CO2 भी बाहर आएगा। देखो अभी हम लोग 1 टर्म को समझ रहे हैं, इसीलिए मैं हर स्टेप में एक ही टर्म के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। आगे इसको 2 टर्म के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगी। अब इसमें एंजाइम्स लिखने रहेंगे हमारे। देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का सिट्रिक एसिड में किया कन्वर्जन, ये किया सिट्रेट सिंथेज, ओके, सिट्रेट सिंथेज, ये एंजाइम ने ये काम किया, ओके। उसके बाद सिट्रेट टू सिस एकोनिटेट एंड सिस एकोनिटेट टू आइसोसिट्रेट, ये काम किया एकोनिटेज इस एंजाइम ने, ओके, यहाँ पे काम किया एकोनिटेज इस एंजाइम ने, दोनों जगह पे एक ही एंजाइम ने काम किया हुआ है एकोनिटेज। और अब आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो हमने पढ़ा, ये काम किया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम ने, तो उसका नाम भी आप लिख लेते हैं हम लोग आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये भी एंजाइम है यहाँ पे जिसने ये काम किया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो रिमेंबर आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन अल्फा कीटो ग्लूटारेट में हो गया। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और सक्सिनिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो यहाँ पे और एक रिएक्शन यहाँ पे बनेगा सक्सिनिल, ओके, कोएंजाइम ए। अब ये जो कोएंजाइम ए बना है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए फिर से यहाँ पे कोएंजाइम ए को लेने वाला है। यू सी यहाँ पे कोएंजाइम ए की एडिशन होगी, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और ये एक CO2 रिलीज करेगा और NADH2 रिलीज करेगा। यहाँ पे फिर से NAD ऐड होगा और एक प्रोडक्ट निकलेगा जो है NADH2, एंड सिमिलरली यू सी यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। तो CO2 जैसे ही निकला आप देख सकते हो 5 कार्बन थे, अब ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 यहाँ से निकल गया। तो यू विल सी ये प्रोसेस भी यहाँ पे होगी जहाँ सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, क्योंकि ये कोएंजाइम ए जो ऐड हुआ है इसके साथ में ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा सक्सिनेट, ओके। रिमेंबर यहाँ बन गया एक प्रोडक्ट सक्सिनेट जो कि ऑफकोर्स 4 कार्बन का है, और जब सक्सिनिल कोए टू सक्सिनेट बना तब कोएंजाइम ए तो बाहर निकल ही गया, इसके अलावा ADP ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में लेके बनाया ATP। तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, एक ADP मॉलिक्यूल आया, उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंडिंग किया और आपको यहाँ पे बना के दिया एक ATP। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट ATP लिख रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ बनता है GTP, और GTP का कन्वर्जन हो जाता है ATP में। तो हम लोग ऐसा ना लिख के इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये और एक तरीका है हाउ यू कैन राइट, यहाँ पे आपको लिखना है GDP और डालना है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ लिखना है GTP, और जैसे ही आप GTP यहाँ लिख दोगे, अब GTP को आप कन्वर्ट करा सकते हो ATP के अंदर। तो ये ATP का ही एक फॉर्म है, ओके, और ये ADP का फॉर्म है। तो आप GTP लिखो या फिर ADP लिखो, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये तो प्रोसेस हुआ, बट यहाँ कोएंजाइम ए जो है वो बाहर निकला। ये जो कोएंजाइम ए यहाँ ऐड हुआ था वो कोएंजाइम ए यहाँ से बाहर निकल गया,
और ऑफ कोर्स सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन, इस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन सक्सिनेट में होने के लिए यहाँ एंजाइम ने काम किया सक्सिनिल कोए सिंथेटेज। ओके, तो यहाँ जो काम कर रहा है एंजाइम वो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ओके, तो इस एंजाइम ने यहाँ पे काम किया। अब पूरे स्टेप बाय स्टेप में आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हम लोग सक्सिनेट की तरफ पहुंचे। अभी भी ये साइकिल कंप्लीट होना बाकी है। अब सक्सिनेट मॉलिक्यूल फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो ये जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में। ओके, और फ्यूमेरेट जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा मैलेट में, और मैलेट बन गया कि मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो यहाँ मैलेट बना, यहाँ फ्यूमेरेट बना। अब ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो गया कि मैलेट और फ्यूमेरेट बना। इसको थोड़ा सा साइकिल के हिसाब से दिखना चाहिए, वैसा हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ फ्यूमेरेट बनेगा, फिर यहाँ मैलेट बनेगा, फिर यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहेगा। जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो यहाँ रहेगा। ओके, यहाँ जो है यहाँ फ्यूमेरेट रहेगा। ओके, फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल और फ्यूमेरेट से यहाँ बनेगा मैलेट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होगा। बट फिर भी अभी देखो सक्सिनेट बना हुआ है, तो सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमेरेट में हो रहा है। यहाँ एक H2O की एडिशन होती है, सॉरी यहाँ पे एक FAD की एडिशन होती है और बनता है FADH2। मतलब इस स्टेप में यहाँ FAD मॉलिक्यूल ऐड होता है, FAD, और इसका प्रोडक्ट बनता है FADH2। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। ओके, और ये जो एंजाइम है यहाँ पे फ्यूमेरेट जिसने बनाया इन प्रेजेंस ऑफ FADH2, ये ऑफ कोर्स डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसका नाम जो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है। क्या है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम का नाम है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल है क्योंकि फ्यूमेरेट बन चुका है। फ्यूमेरेट का मैलेट बनेगा, यहाँ एंजाइम लगेगा फ्यूमेरेज। तो फ्यूमेरेज के प्रेजेंस में यहाँ पे मैलेट प्रोडक्ट बनेगा। एंड मैलेट प्रोडक्ट बनते समय यहाँ से फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ NAD का इस्तेमाल होगा और बनेगा NADH2 एज ए प्रोडक्ट। तो ये मॉलिक्यूल भी यहाँ बनेगा, NAD का कन्वर्जन हो जाएगा NADH2 में। ओके, और जब NADH2 में कन्वर्ट होगा तो ऑफ कोर्स ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहलाएगा जिसका नाम है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ हो जाएगा ये मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, तो इस तरीके से ये सारे एंजाइम्स के नाम हमने इस साइकिल पे लिखे और एक एक प्रोडक्ट जो बना उसको हमने बॉक्स किया हुआ। देखो यहाँ सिट्रेट बना, यहाँ सिस एकोनिटेट बना, यहाँ पे आइसोसिट्रेट बना, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनिल कोए, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमेरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में लगभग सारे जो स्टेप्स है वो रिवर्सिबल रिएक्शन से, सिर्फ 2 छोड़ के, मतलब आइसोसिट्रेट का अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट का सक्सिनेट। ओके, आइसोसिट्रेट का अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट का सक्सिनिल कोए, ये 2 ही रिएक्शन इरिवर्सिबल है। बाकी सारे रिएक्शन आप देखो तो ये रिवर्सिबल में आएंगे। तो हमें यहाँ पे रिवर्सिबल एरो दिखाना जरूरी है क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल में आते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सैलो एसिटेट टू सिट्रेट। ओके, तो इस तरीके से ये क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होती है। अब देखो ये एक टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर आप इसको 2 टर्म के हिसाब से देखते हो, इफ यू आर गोइंग टू काउंट इट अकॉर्डिंग टू 2 टर्म्स, तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह पे 2-2 मॉलिक्यूल लगेंगे। यहाँ 2 H2O निकलेंगे, यहाँ 2 H2O ऐड होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 NADH2 बनेंगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकलेंगे, यहाँ फिर से 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकलेंगे और यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकलेंगे, यहाँ 2 GTP बनेंगे और यहाँ फिर से 2 NADH2 बनेंगे। तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से समझते हैं। ओके, एक एक स्टेप को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो हर एक स्टेप के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला स्टेप हमने पढ़ा वो था कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या हुआ? कंडेंसेशन में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और 1 कार्बन का एसिटिल कोए, ये H2O के साथ जुड़ के यहाँ पे बना 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। ये परफॉर्म हुआ सिट्रेट सिंथेसिस इस प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो सेकेंड स्टेप जो है वो है आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन प्रोसेस में आप देखो यहाँ पे एंजाइम एकोनिटेज हुआ जिसने आयरन को एज अ कोफैक्टर यूज किया और सिट्रेट का कन्वर्जन सिस एकोनिटेट में किया। सिस एकोनिटेट का कन्वर्जन तुरंत उसी एंजाइम के थ्रू आइसोसिट्रेट
ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए सेकंड स्टेप जो आइसोमराइजेशन की उसमें दो पार्ट आते हैं, एक ए डिहाइड्रेशन और एक बी हाइड्रेशन। एक बार डिहाइड्रेशन होगा, एक बार हाइड्रेशन होगा और स्टेप 2 खत्म होती है। अब स्टेप 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और समझते हैं कि स्टेप 3 में क्या है। यू कैन सी हियर स्टेप 3 और 4 यहाँ पे दोनों स्टेप दिए हुए। मैं जो आपको चीज बता रहा था वो ये है कि यहाँ जो स्टेप 3 है वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब यहाँ कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एज एन कोफैक्टर। और ये आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन का कंपाउंड है उसके साथ NAD जोड़ के बना रहा है ऑक्सैलोसक्सिनेट और NADH2 बनेगी। सिमिलरली इफ यू सी द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज द स्टेप नंबर 4, ये अभी इसमें दो मेजर आपको ध्यान रखना है। एक ये कि देखो 3 और 4 मिलके ये एक स्टेप होती है, 3 और 4 मिलके ये एक स्टेप बनती है। अब हमने साइकिल में देखा था कि डायरेक्ट आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट में किया, बट एक्चुअली इसमें दो स्टेप आती है, एक पहली स्टेप और ये दूसरी स्टेप जहां ऑक्सैलोसक्सिनेट कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर और ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के थ्रू और यहाँ CO2 बनाता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों स्टेप्स को क्लब कर दिया और यहाँ एक ही स्टेप लिखा जहां आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का NAD लेगा, एंजाइम यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और तुरंत ये बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके साथ एक CO2 भी निकलेगा और एक NADH2 भी निकलेगा। तो दोनों स्टेप्स जो है इनका एक क्लब स्टेप हो गया एक नीचे। तो आप क्रेब्स साइकिल लिखते समय ये दो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर इसको हटा के इसकी जगह पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 5 उसको हम लोग समझते हैं। स्टेप नंबर 5 में दो चीजें हो रही है। पहली बात तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये एक प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डीहाइड्रोजनेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। यहाँ पे सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले एक बार डीहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, तो ये हुआ आपका डीहाइड्रोजनेशन या फिर डीकार्बोक्सिलेशन H2। अब यहाँ ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये NAD के साथ जुड़ेगा, कोएंजाइम A के साथ जुड़ेगा और बना के देगा आपको सक्सिनिल कोएंजाइम NADH2 एंड CO2। ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। नंबर 6 की स्टेप देखो, वहां होता है हाइड्रेशन एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ फॉस्फेट। आप कहीं तो भी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हो तो वो है फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ देखो सक्सिनिल कोएंजाइम A प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज, ये आपको बना के देगा सक्सिनेट प्लस कोएंजाइम A। तो ये एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ। और यहाँ जो GTP बन रहा है ये GTP ADP के साथ जुड़ के यहाँ ATP बना देगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो प्रोसेस ये है। इस एंजाइम को आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोल सकते हो, सॉरी सक्सिनेट सिंथेटेज भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ सक्सिनेट बन रहा है। तो थायोकाइनेज इज एक्चुअली सक्सिनेट सिंथेटेज, जो हमने पीछे साइकिल में पढ़ा था। तो थायोकाइनेज इज आल्सो कॉल्ड एज सक्सिनेट सिंथेज। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होते हैं, स्टेप नंबर 7, 8 और 9। अब इस स्टेप में देखो तीनों स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप सिंपल है। स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनेट FAD के साथ जुड़ रहा है। देखो यहाँ सक्सिनेट ये FAD के साथ जुड़ गया, एंजाइम यूज हुआ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और बनाया फ्यूमैरेट प्लस FADH2। सिमिलरली हाइड्रेशन का प्रोसेस है नेक्स्ट, जिसमें ये फ्यूमैरेट जो बना था इसने H2O ऐड किया, एंजाइम बना फ्यूमैरेज और बना मैलेट। एंड फाइनली ये जो मैलेट है ये मैलेट मॉलिक्यूल NAD के साथ जुड़ा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में इसने बना के दिया ऑक्सैलो एसीटेट प्लस NADH2। तो ये पूरे इस तरीके से 9 स्टेप्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे समझ में आता है कि कैसे ये मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ओके, पूरे स्टेप्स पे के सारे एंजाइम्स मैंने अभी आपको आपके सामने शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया। अब ये पूरा जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल का ओवरऑल अकाउंट क्या है, तो ये आपके सामने टेबल है। देखो इस टेबल को भी ध्यान से देखो, हम लोग ने क्या किया है, 1 टर्म के हिसाब से इस टेबल को कैलकुलेट किया है, जिसमें आपको सारी चीजें वो समझ में आ रही है कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बना। अब कनेक्टिंग लिंक जो थी, जहां पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम के बना था, वहां एक NADH2 और एक FADH2 फॉर्म हुआ था एक एसिटिल कोए के साथ। अब अगर 2 एसिटिल कोए बनेंगे तो यहाँ 2 NADH2 और 2 CO2 बनेंगे। ओके, अब आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट ये जब बना तब यहाँ पे एक NADH2 और एक CO2 बना। ओके, तो यहाँ भी 2 और 2 बनेंगे, अगर 2 बार होगा तो। फिर नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोए,
इस रिएक्शन में एक NaDH2 और एक CO2 बनता है। सिमिलरली सक्सिनिल कोए टू सक्सिनेट, यहाँ पे एक GTP बनता है, 2 बार हुआ तो 2 बनेगा, यहाँ पे 2 2 फिर से आएगा। और सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, इस रिएक्शन को अगर देखते हो तो यहाँ पे एक FADH2 बनता है, अगर 2 बार होता है तो 2 FADH2 हो जाएंगे। और मैलेट टू एक्सोलोएसिटेट, यहाँ पे एक NaDH2 बनता है। सो इन ओवरऑल क्रेब्स साइकिल इंक्लूडिंग दी कनेक्टिंग लिंक, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे NaDH2 बनता है, देखो ये एक बना, 1 2 3, ये 3 NaDH2 और ये चौथा NaDH2 यहाँ पे बना। अगर इन चारों को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो यहाँ बन जाते हैं 4 NaDH2, 2 बार रिपीट हुआ तो बनेंगे 8 NaDH2। ये एक FADH2 बनता है, 2 बार रिपीट हुआ तो बनेगा 2 FADH2 और 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अगर CO2 काउंट करते हैं हम लोग तो ये एक CO2 हुआ, ये दूसरा CO2, ये तीसरा CO2। अगर ये 2 बार होगा तो टोटल 6 CO2 यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे इन 2 टर्म्स, ओके, इन 2 टर्म्स। क्योंकि ग्लूकोज का जब कन्वर्जन पाइरुवेट में होता है तो पाइरुवेट 2 बनते हैं, तो पाइरुवेट 2 एसिटिल कोए बनाते हैं और 2 एसिटिल कोए 2 बार क्रेब्स साइकिल को चलाता है। तो इस तरीके से ये क्रेब्स साइकिल होता है। होप आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी। ओके, काफ़ी अच्छा डिटेल्स में मैंने आपको ये समझाया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपको कुछ तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। कुछ MCQs है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।